हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। सभी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर मानचित्र संबंधित प्रश्न को पढ़ाइए। पूरा कमेंट भर चुका है सर मानचित्र के क्वेश्चंस कराइए, क्योंकि मानचित्र मुझे नहीं समझ में आता। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जो मानचित्र है उसको भी भरोगे और बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी मानचित्र के संबंधित प्रश्न है ना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप 2024 में जो आपका 7 मार्च को पेपर है सामाजिक विज्ञान का, आप मानचित्र का जो 10 में 10 नंबर लेकर आओगे, क्योंकि 10 नंबर का आपका मानचित्र का होता है। ठीक है, सब्जेक्ट का आपका जो नंबर होता है 5 नंबर का एक, और सेकंड आपका 5 नंबर का। ठीक है, 10 नंबर के आपके मानचित्र आते हैं। और आपका जो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका मानचित्र संबंधित प्रश्न है। जितने भी आपके महत्वपूर्ण मानचित्र संबंधित प्रश्न हैं, मैं आपको सारे महत्वपूर्ण आज ही करा दूंगा एक ही वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि इसकी 2 वीडियो आएगी और 2 वीडियो में आपका मानचित्र पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसमें हमारा जितने भी महत्वपूर्ण मानचित्र संबंधित प्रश्न है वो भी बताऊंगा, कैसे भरना है, मेन चीज क्या है, कैसे मानचित्र को तैयार करें, सब कुछ बताऊंगा। 7 मार्च को आपका सोशल साइंस का पेपर है यार, 100% आएगा। बस इतना तैयार कर लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। तो एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न आप लोग देखो, ठीक है, कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सबसे पहले मैं आपको करा देता हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, देखो, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि भाई जो मानचित्र संबंधित प्रश्न होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा पेपर, तो आप लोगों ने देखा ही होगा मॉडल पेपर। ये देखो, ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, जैसे यहां देखो, आपका लिखा रहेगा मानचित्र कार्य, और आपका रहेगा यहां देखो ध्यान से, वह स्थान जहां सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, नील खेत की किसानों ने आंदोलन किया, चौड़ी चौड़ा कांड कहां हुआ, सब कुछ इस वीडियो में। देखो यहां जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ। पहले आपको आधा नंबर मिलेगा कि आपने मानचित्र जो है उसमें सही जब आप लोग लिखोगे नाम। ठीक है, सही नाम का मतलब है जब आप लोग लिखोगे इसका सही नाम कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ, आधा नंबर। और आधा नंबर आपको मिलेगा जब आप लोग क्या करोगे कि उसमें जो आप लोगों का मानचित्र में भरोगे। ठीक है, तो ये हम लोग समझेंगे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो। तो पहला देखो, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वो है अमृतसर। अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, अमृतसर में हुआ था, लेकिन ये जो है ये पंजाब राज्य में है। अब सबसे मेन चीज मैं आपको बताता हूं मानचित्र का, पंजाब राज्य में है। अगर आपको राज्य आता है मानचित्र में, कैसे भरते हैं राज्य, सारे राज्य जो 28-29 राज्य हैं पूरा, अगर आपको राज्य आता है तो आप पंजाब के आसपास कहीं अमृतसर भर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सही रहेगा, ऊपर नीचे नहीं देखा जाता, पंजाब राज्य में आप कहीं भी अमृतसर भर दो। और राज्य ऑलरेडी मैंने भरा दिया है, 29-28 जो भी राज्य हैं सारे मैंने भरा दिया है। ठीक है, देखो मानचित्र में ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये है हमारा भारत के राज्य, ऑलरेडी मैंने भरा रखा है, तो वो मैं दोबारा भी भरा दूंगा। अभी मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा रहा हूं। मानचित्र का सबसे मेन पॉइंट है कि भाई ये पंजाब है, पंजाब में कहीं भी आप आसपास कहीं भी दर्शा सकते हो अमृतसर। देखो, सबसे पहले हमारा ऊपर होता है लद्दाख या जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हमारा पंजाब होता है मानचित्र में, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, ऐसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ नीचे आओ, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय। ठीक है, सारा है, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। ऐसे आपके पूरा क्या है, राज्य दर्शाए जाते हैं। ये राज्य ऑलरेडी भरना मैंने बता दिया, आप सर्च कर लो मानचित्र कैसे भरे भाई सरवन लेक्चरर, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। अगर ये पता है तो आप पंजाब में कहीं भी भाई ये अमृतसर दर्शा सकते हो, अमृतसर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो पहले हम लोग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन वापस लिया गया वो है चौड़ी चौड़ा। चौड़ी चौड़ा, ठीक है, चौड़ी चौड़ा। और ये जो है ये है यूपी में, कहां है, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। अब भाई उत्तर प्रदेश पता है मानचित्र में, तो आपको नंबर मिल गया, समझ लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वह स्थान जहां सूती मिल मजदूरों ने के साथ सत्याग्रह की शुरुआत हुई। वह स्थान जहां सूती मिल मजदूरों ने सत्याग्रह की शुरुआत की वो है बच्चों, अब देखो ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, अहमदाबाद। ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि ये याद रखना, आधा नंबर तो ऐसे फिक्स हो जाएगा, फिर मानचित्र में भर दोगे आपको फिक्स हो जाएगा। और अगर आपको राज्य पता है तो गुजरात में है अहमदाबाद, तो कहीं भी उसी के आसपास आप गुजरात के आसपास कहीं अहमदाबाद भर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा है वह स्थान जहां चौरी चौड़ा कांड हुआ। तो चौरी चौड़ा कांड कहां हुआ था भाई? उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर, और गोरखपुर में हुआ था चौरी चौड़ा कांड, गोरखपुर। ठीक है, देखो सारा मैं आपको करा रहा हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा मैं आपको करा दूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से करा रहा हूं ताकि आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। यार पेपर में पूरा छाप कर आना है, मैं आपको सारा करा दे रहा हूं तो बचेगा क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, वह स्थान जहां महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 5 नंबर में यही पूछ रहा है, देखो ध्यान से समझना, ये पता होना चाहिए, मानचित्र में कुछ नहीं भर पाओगे अगर इसका आंसर नहीं पता होगा। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, जो नमक का कानून है वो तोड़ा, और सविनय अवज्ञा की शुरुआत हुई, तो इसका कौन सा आंसर होगा? वो है माय डियर स्टूडेंट दांडी। अब सोच रहे होंगे यार दांडी कहाँ है? दांडी वो है गुजरात में। अब राज्य पता है भाई, मानचित्र में गुजरात कहाँ है, तो दांडी भर दोगे, और गुजरात के आसपास कहीं भी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसके स्टेट हैं, जो राज्य हैं उसको पहले सीख लो भरना। ठीक है, ये देखो 5 इंपॉर्टेंट है, अभी और भी हैं, ऐसा नहीं है 5 ही आएगा, इसमें से 5 कोई आएगा, लेकिन मैं आपको सारा करा देता हूं जितना भी आपके हैं। ठीक है, पूरे इंपॉर्टेंट एक साथ, क्योंकि मैं 2 ही वीडियोस का लाऊंगा, एक आप लोगों के लिए और भी वीडियो लाऊंगा, बस आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जो कर मुक्ति अभियान से संबंधित है। वह स्थान जो कर मुक्ति अभियान से संबंधित है वो है बच्चों बारडोली, बारडोली। और ये भी हमारा गुजरात में ही है, मतलब गुजरात में ये सब ज़्यादा होता है। ठीक है, तो गुजरात का मेन पॉइंट याद कर लेना कि कहाँ होता है गुजरात मानचित्र में। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब इसमें तो शायद किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इतना नहीं समझ पाओगे तो क्लास 10th में हो, छोटे बच्चे थोड़ी हो कि आपको एक एक अक्षर समझाया जाएगा। वह स्थान जहाँ बागानी मजदूरों ने आंदोलन किया, तो बागानी मजदूरों ने आंदोलन कहां किया था बच्चों? चंपारण में। अब चंपारण कहां है? चंपारण है बिहार में। चंपारण कहां है? बिहार में। ठीक है, तो भैया बिहार आपको पता होगा मानचित्र में कहां है, तो चंपारण उसी के आसपास भर देना। ठीक है, मैंने बता दिया है कि ये जो राज्य है ना भैया, राज्य पहले सीख लो दर्शाना। बिहार कहां है? इसी में देखो बिहार होगा कहीं, उसी के पास आप ये बिहार है, इसी के आसपास कहीं चंपारण दर्शा दो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया ना पहले, राज्य समझ लो। 8 नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आयोजित हुआ। वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आयोजित हुआ, तो किसान सत्याग्रह कहां आयोजित हुआ था? खेरा में। खेरा, अब खेरा कहां है? गुजरात में। खेरा कहां है बच्चों? गुजरात में। ठीक है, तो वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आयोजित हुआ वो है खेरा, और खेरा जो है वो है गुजरात में। ठीक है, वह स्थान जहां भारत की राजधानी है, तो ये सभी को पता है, दिल्ली या फिर नई दिल्ली। नई दिल्ली लिख सकते हो या फिर दिल्ली, अब ये तो सभी को पता है। ठीक है, नई दिल्ली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं बस उतना तैयार कर लो मेरे दोस्त, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। 10 नंबर का आता है, 5 नंबर तो आपका इतिहास से आएगा, 5 नंबर भूगोल से, तो मैं आपको 10-10 यानी कि 20 करा दूंगा। और अगर आपने 20 तैयार कर लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 20 आप तैयार कर लो, बस इसी 20 में से आपका सारा आएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन समझो कि दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। जो दिसंबर 1920 में, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 3 बार हुआ था, तीनों समझ लेना कहां कहां हुआ था अलग अलग। ठीक है, कहीं कलकत्ता में हुआ था, ये हमारा जो 1920 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, वो हुआ था नागपुर में। नागपुर में। ठीक है,
तो ये हमारा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानचित्र वाले, जो मानचित्र संबंधित प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये मानचित्र संबंधित प्रश्न, तो आप लोग इसको जल्दी से तैयार कर लो, बस इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये हमारा 10 हो गया। अब हम लोग 11 से देखेंगे, जो हमारा भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आता नहीं चिन्ह द्वारा नाम सहित। अब कहोगे सर कहाँ आता है, कैसे पता करेंगे, तो भाई मैं आपको दिखा देता हूं, कोई टेंशन नहीं लेना। देखो 5 नंबर का हमारा ये भी आता है। देखो लिखा हुआ है भागड़ा नागलवान चिन्ह द्वारा, गेहूं के वो सबसे बड़ा उत्पादक चिन्ह द्वारा, भारत में झारखंड चावल के उत्पादक चिन्ह द्वारा। तो ऐसे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ये भी आते हैं। तो 10 नंबर का आता है ना, तो इस 5 क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, पश्चिम बंगाल एक उद्यान, चिन्ह ये है, ठीक है, चिन्ह ये है, देख लो। ऐसे आपको आयत बनाना है, बीच से काट देना है, ठीक है, मतलब ऐसे बिगड़ लेना है, चिन्ह द्वारा नाम सहित। जो पश्चिम बंगाल का एक उद्यान है, एक उद्यान चिन्ह द्वारा नाम से, तो वो हमारा कौन सा है माय डियर स्टूडेंट, पता है कि नहीं पता है? पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, वो है सुंदरवन। सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर बना बांध इन चिन्ह द्वारा नाम से, मतलब जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर बना बांध कौन सा है? तो देखो चिन्ह द्वारा नाम, चिन्ह आपको ये डॉट वाला लेना है। तो देखो वो हमारा जो बांध है वो है सरदार सरोवर बांध बताना था, तो सरदार सरोवर बांध है। अब ये मैं आपको बता दूं किस राज्य में है, तो ये है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में आप कहीं भी एक डॉट पिन देकर ऐसे और लिख देना, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपको इसको भरने का एक अलग से वीडियो लाऊंगा। देखो मैंने आपको बताया था मानचित्र की 2 वीडियो आएंगी, 2 वीडियो में आपका सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट तो ये है जिसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। देखो आपको ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट एक साथ करा देता हूं, फिर इन सबको मानचित्र में भरने की नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और उसमें मैं आपको सारा मानचित्र में भरा दूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आप राज्य भरना सीख लो। राज्य भरना सीखना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वीडियो की मिल जाएगी। वो थोड़ी पुरानी वीडियो है बट उसमें मैंने एक एक राज्य अच्छे से दर्शाया है, तो उसको जरूर देख लेना, ठीक है। महानदी चिन्ह द्वारा नाम से, तो महानदी कहाँ जहां भी है इस चिन्ह द्वारा नाम से ही दर्शा देना, ठीक है। इसके लिए आपको मिल जाएंगे 1 नंबर, ठीक है। कोई एक जगह तो है नहीं, महानदी एक नदी है, तो जो चिन्ह दिया गया इस वाई के आकार का, इस चिन्ह द्वारा जहां भी महानदी है मानचित्र में वहां आप दर्शा देना, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र ये है ट्रायंगल चिन्ह द्वारा नाम से। जो झारखंड है, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र आपको चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो झारखंड का एक कोयला क्षेत्र कौन सा है? झारखंड है ना, तो झारखंड में क्या होता है? झारखंड में उर्वरक उत्पादक एंड कोयला, कोयला को होगा झरिया। झरिया जो है वो कोयला का उत्पादक है, एक क्षेत्र है, ठीक है। ट्रायंगल का चिन्ह बनाना ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पट्टन, ये है चिन्ह, देखो ध्यान से, ये वाला चिन्ह, ठीक है। चिन्ह द्वारा नाम से चिन्ह जरूर दर्शा देना। चिन्ह से क्या होता है ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन अलग अलग है। और हाँ, आप वहां चिन्ह जहां लिखना वहां फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लिख देना, ठीक है, और चिन्ह दर्शा देना और नाम भी लिख देना, ऐसा नहीं नाम भी लिख देना। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पट्टन इस चिन्ह द्वारा नाम से, तो वो जो पट्टन है वो है बच्चों विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ये है हमारा उत्तर कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पट्टन चिन्ह द्वारा नाम से, तो वह विशाखापट्टनम आप दर्शा देना, नंबर भर भर के मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र ट्रायंगल चिन्ह द्वारा नाम से, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो हमारा तारापुर है, ठीक है। आप कहोगे सर ये किस राज्य में है, तो मैं आपको बता देता हूं महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में हमारा तारापुर है और ये जो है एक ऊर्जा केंद्र है और ऊर्जा केंद्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में गेहूं उत्पादन राज्य को, ये चिन्ह देख लो भाई, वर्ग के आकार का चिन्ह द्वारा नाम से। तो भारत में गेहूं उत्पादन राज्य है, देखो भारत में जो मुख्य गेहूं उत्पादन राज्य है, बहुत सारे राज्य हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे राज्य हैं, बट एक राज्य को इधर दर्शा दो तो हम उत्तर प्रदेश लिख देते हैं क्योंकि ये भाई हमारा गेहूं उत्पादन क्षेत्र है।
तो उत्तर प्रदेश लिख दो बस, ठीक है। तो ये 17 क्वेश्चन तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगर आप भी कंफ्यूजन है तो कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप भी कंफ्यूजन है तो भाई क्यों कंफ्यूजन है? मैंने तो आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया, और मैंने आपको जो मानचित्र भरने के लिए बताया है स्टूडेंट, जो मैंने मानचित्र भरने के लिए बताया राज्य ना, वो जरूर देख लेना, ठीक है। ये जो राज्य मैंने बताया है, ये जैसे देखो यहाँ हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, उसी के नीचे हमारा उत्तराखंड रहता है, उसी के जस्ट नीचे हमारा उत्तर प्रदेश रहता है, उसी के इधर चलोगे बिहार आएगा, इसी के नीचे हमारा झारखंड होता है, उसी के बगल में हमारा पश्चिम बंगाल होता है। एक एक को मैं देखो गोला बना रहा हूँ, ये हमारा उसी के बगल हमारा पंजाब होता है, फिर ये दिल्ली है, दिल्ली के नीचे हमारा राजस्थान है, राजस्थान के नीचे हमारा गुजरात है, गुजरात के नीचे आओगे हमें महाराष्ट्र मिलेगा, महाराष्ट्र के नीचे हमें कर्नाटक मिलेगा, उसी के बगल आंध्र प्रदेश मिलेगा, ठीक है। फिर ये बेंगलुरु है, पांडुचेरी है, फिर यहाँ हमारा देखो ये तेलंगाना है, ये उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है, बीच में हमारा मध्य प्रदेश होता है, काफ़ी अच्छे से है, मतलब बहुत अच्छे से इसमें भरा हुआ है। फिर ये त्रिपुरा है, ये हमारा सिक्किम है, ठीक है, ये हमारा असम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये हमारा नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये म्यांमार है, ठीक है। तो ऐसे आप सारा तो लगभग हो गया, तमिलनाडु है, ठीक है। तो मैं राज्य बता रहा हूँ, देश तो बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। बस हो गया, इतना ही आपको देखना है, बस इतने गोले जितने हैं उतने ध्यान से समझ लो बस, ठीक है। टिहरी बांध चिन्हद्वारा नाम से, तो टिहरी बांध जहां भी है इस चिन्हद्वारा नाम से, तो ऐसे ये वाला चिन्ह दर्शा देना। कोयला उत्पादन कोई एक केंद्र चिन्हद्वारा नाम सहित, तो कोयला उत्पादन कोई एक केंद्र झारखंड है, झारखंड लिख दो, और झारखंड देखो 19 क्वेश्चन है, एक 20 नंबर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो दूंगा नहीं, वो आप लोगों के लिए एक प्रॉमिस है कि आप लोग जो ये राज्य मैंने कहा है, राज्य दर्शाना, ये आप लोग हमारी वीडियो देखना, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, वो HW है, वो आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है, राज्य दर्शाना, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये देखो, मैंने आपको 20 ऐसे क्वेश्चंस कराए, इससे बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखना, मैंने आपको उत्तर भी बता दिया। अब इसकी एक अलग से वीडियो आएगी, एक वीडियो आएगी कि इसको हमें मानचित्र में कैसे पढ़ना है। देखो अभी मैंने आपको ये बता दिया, अब इसकी एक अलग से वीडियो आएगी, अभी आप इस वीडियो को देखो और ये समझ लो कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर है, और जो राज्य दर्शाना मैंने बताया है वो समझ लो, फिर आपका मानचित्र खत्म हो जाएगा। इन सबका सोल्यूशन जो मानचित्र में भरना मैं आपको सिखा दूंगा। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन क्लियर हो गए ना, 20 क्वेश्चन मैं आपको मानचित्र में भरना सिखा दूंगा, फिर आपका जो मानचित्र का कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। देखो अगर आपको, देखो मैं आपको बता दूं, ये अगर मानचित्र में भरना सीखना है तो इस वीडियो को आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बस 2000 लाइक कर दो, सारे स्टूडेंट लाइक करना। 2000 लाइक होने के बाद ये तुरंत आ जाएगी वीडियो, तुरंत आज पहुंच जाए, आज ही वो वीडियो आ जाएगी। जैसे इस वीडियो को लाइक 2000 पहुंचेगा, इस वीडियो की शुरुआत तुरंत हो जाएगी। तो जितने बच्चे लाइक नहीं किए, लाइक करो, 2000 लाइक के बाद मानचित्र भी आ जाएगी वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।